हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज है 31 मई यानी कि मई का लास्ट डे और इस दिन हम लेकर आए हैं 30 मई रात 12 बजे तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न एक नई ऊर्जा नई शक्ति के साथ। आज की हम क्लास शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है कि सपने के लिए तो बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। कहने का सीधा साधा मतलब यही है कि ज़िंदगी में कभी कोई सपना मत रखो। यदि सपना रखना है तो आपको क्या करनी होगी, बिना कोई मेहनत के नींद लेनी होगी। नींद में आपका सपना पूरा हो जाएगा। और यदि लाइफ ज़िंदगी में कोई लक्ष्य रखते हो तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको नींद का त्याग करना होगा और बल्कि आपको मेहनत करनी होगी। तो आज की इस क्लास में हम कुछ नया यानी कि जो काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि हमें सर डिटेल के साथ मत, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आज के प्रश्न में बिना किसी डिटेल के साथ ही लेके आया हूँ। यदि आपको इसी तरह पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न, और इस क्लास में मैं काफ़ी प्रश्न लेके आया हूँ, 10 से 15 प्रश्न लेके आया हूँ और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन मैं डिटेल के साथ लेकर नहीं आया हूँ। पहला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, यानी कि आज मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है अपना कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सारे रिश्तों को तोड़ने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है अमेरिका ने। इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि अजीत योगी का 29 मई को निधन हुआ है। ये किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो देखो, अजीत योगी ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यानी यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या है अपना कि हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ए है मीराबाई चानू, बी है PV सिंधु, सी है सानिया मिर्जा, डी है हिमा दास। तो देखो, अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके लिए नामित किया गया मीराबाई चानू को। इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है? ए है अमेरिका, बी है वियतनाम, सी है कोस्टारिका और डी है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, कोस्टारिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या है अपना कि किस देश के कई राज्य टिड्डियों के हमले से प्रभावित हैं? टिड्डियों की कौन सी प्रजाति इन हमलों को अंजाम दे रही है? ए है अफगानिस्तानी टिड्डी, बी है रेगिस्तानी टिड्डी, सी है हाड़ौती टिड्डी और डी है पाकिस्तानी टिड्डी। तो देखो, ये जो टिड्डी की प्रजाति है इसका नाम है रेगिस्तानी टिड्डी। क्या नाम है? रेगिस्तानी टिड्डी। और सर्वाधिक प्रभावित राज्य की बात करें तो अपना राजस्थान ही है। इसका राइट आंसर भी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले खीर भवानी मेले को रद्द कर दिया गया है? तो देखो, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसका आयोजन होना था? तो इसका आयोजन होना था जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें हाल ही में उनकी पार्टी बरसातू से बर्खास्त कर दिया गया है। ए है मोइनुद्दीन यासीन, बी है इमरान खान, सी है आरिफ मोहम्मद और डी है महातीर मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर डी होगा। महातीर मोहम्मद को बर्खास्त कर दिया गया है इनकी पार्टी से। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि कौन सा राज्य हर्बल रोड परियोजना के तहत सड़कों के किनारे औषधीय पेड़ लगाएगा? ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो देखो, हर्बल रोड परियोजना के तहत सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाएगा औषधीय पेड़, वो उत्तर प्रदेश राज्य लगाएगा, यानी योगी सरकार लगाएगी। इसका राइट आंसर भी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्न में से कौन मुख्य टिड्डी प्रजनन क्षेत्र है? ए है ओमान, बी है दक्षिणी ईरान, सी है हॉर्न ऑन अफ्रीका और डी है उपयुक्त सभी। तो देखो, जो टिड्डियां हैं जिसके आज बहुत ही ज़्यादा अभी वर्तमान में चर्चा में है, ये टिड्डियां बहुत ही ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचा रही है। तो देखो, इनके लिए जो मुख्य प्रजनन क्षेत्र पूछा गया है कि इनका मेन जो प्रजनन क्षेत्र है वो क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। ये उपयुक्त सभी है। ओमान, दक्षिणी ईरान और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये तीनों इसमें सम्मिलित है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर कि हाल ही में पैन पैसिफिक तैराकी चैंपियनशिप रद्द हुई है। इसका आयोजन होना था। ए है अमेरिका, बी है भारत,
सी है चीन, डी है कनाडा। तो देखो पैन पैसिफिक तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन होना था कनाडा में, जिसको रद्द कर दिया गया इस कोरोना वायरस की वजह से। इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 क्या है अपना कि उइगुर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए किस देश ने चीन पर प्रतिबंध लगाया है? ए है अमेरिका, बी है पाकिस्तान, सी है भारत और डी है श्रीलंका। तो देखो उइगुर मुसलमानों का जो उत्पीड़न हो रहा है इसके लिए चीन पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। इसका राइट आंसर ए होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जामिनर परीक्षा में डाल देता है, बीच में ध्यान रखना। पुंटियस सेंकेट्स नामक एक नई मीठे पानी की मछली हाल ही में किस राज्य में पाई गई है? देखो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी है तेलंगाना। तो देखो ये मछली की प्रजाति पाई गई है तमिलनाडु राज्य में। इसका राइट आंसर सी होगा। तो आज की क्लास में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि हाल ही में गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? ए है 28 मई को, बी है 29 मई, सी है 30 मई और डी है 31 मई। कल इस प्रश्न के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। यदि आपने कल का करंट अफेयर्स का वीडियो 30 मई का नहीं देखा है तो जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ चर्चा की गई थी गोवा के बारे में, ये भी आप ध्यान रखना। तो गोवा देखो पुर्तगालियों के अधीन था, किस प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था और आज़ादी कब मिली थी इसको, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हमने चर्चा की थी, जरूर देखना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस प्रकार के प्रश्न पढ़ना अच्छा लगता है या आपको पूरी डिटेल के साथ उसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगेगा उसी प्रकार से हमारी टीम आपके लिए लेके आएगी। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। निश्चित तौर से आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी।